નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 4 चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी। प्रस्तुत संस्मरण में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे। उनकी चंद्रशेखर से अनेक बार भेंट हो चुकी थी और उन्होंने नज़दीक से उन्हें जाना पहचाना था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर, अपने आप पर भरोसा करने वाले मृदुभाषी तथा संस्कारी वीर पुरुष थे। इस संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव तथा उनकी मान्यताओं आदि का वर्णन किया है। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद, न जाने उनकी याद आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। स्मृति का विरुद्धार्थी है विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोड़ की खाज हो जाए। कोड़ की खाज होना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है संकट पर संकट आना। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन का अर्थ है चक्कर खाना। स्मृति की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर, पाटों का अर्थ है पटुता से भी को कुछ आकार झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियाँ धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही घटना और ऐसे ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई। उन्हें भय बिल्कुल नहीं था। वे निश्चित थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। यानी लेखक ने पाया था कि चंद्रशेखर आज़ाद एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले निडर व्यक्ति थे। उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। उनकी कमर से लटकती हुई 2 पिस्तौलें और कंधे पर कारतूस की पेटी सदा उनके साथ होती थी। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था।
उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। उनकी स्फीत शिराओं में, स्फीत का अर्थ है बढ़ी हुई यानी घनी, शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह है, या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद शक्तिशाली पुरुष थे। वे हर प्रकार के वस्त्र के भीतर खिलते थे, चाहे पंजाबी पगड़ी और सलवार हो, खद्दर का कुर्ता और बंगाली धोती हो, खुले गले का कोट और कछोटे से ढकने वाली धोती अथवा सूट और हेट हो, सब में वे खिलते थे। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उनका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अक्कड़ थी और अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर से कठोर थे पर भीतर से कोमल स्वभाव के थे। उनका कठोरपन देश को स्वतंत्र कराने की बलवंती इच्छा के कारण था। सार्वजनिक कार्य पद्धति में उनके लिए दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। पर क्रांति के मार्ग में आकर नष्ट हो जाने वाले प्राणियों के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, सौथिल्य, कार्य भीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेका थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई ये विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादक गण चंद्रशेखर आज़ाद पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे, परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली संतरे खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित है। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि साहित्यकार चंद्रशेखर आज़ाद पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। आभार।